कांग्रेस सांसद के बयान पर विधानसभा अध्यक्ष का पलटवार। बोले, एक वर्ग को साधने अक्सर हिंदूवादी विचारधारा के खिलाफ काम करती है कांग्रेस। भारत जोड़ो पर कहा, अखंड भारत बनाने काम करते तो होता बेहतर। आपको बता दें कि राजनिवास भवन में बीते दिवस पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल के द्वारा वीर सावरकर को लेकर दिए गए आपत्तिजनक बयान पर आज मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने पलटवार किया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कांग्रेस पार्टी को एक वर्ग को साधने के लिए अक्सर हिंदूवादी विचारधारा के साथ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली पार्टी करार दिया है। इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत वैसे भी जुड़ा हुआ है। कांग्रेस को अखंड भारत बनाने के बारे में विचार करना चाहिए और भाजपा का साथ देना चाहिए। वहीं उन्होंने महात्मा गांधी को बीजेपी का बताते हुए कहा कि कांग्रेस नकली गांधी को लेकर बढ़ रही है। दरअसल बुरहानपुर से शुरू होने वाली राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में रीवा से कांग्रेसी शामिल होने जा रहे हैं, जिसकी जानकारी देने को लेकर बीते कल कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल ने पत्रकार वार्ता आयोजित की थी। इस दौरान भारत जोड़ो यात्रा की खूबियां बताते हुए उन्होंने वीर सावरकर को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। कांग्रेस सांसद राजमणि पटेल ने अपनी बयानबाजी में वीर सावरकर को अंग्रेजों का चापलूस बताया था, जिसके बाद उनकी इस बयानबाजी पर सियासत गर्मा गई और अब मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कांग्रेस सांसद राजमणि पटेल के बयान पर पलटवार किया है। आइए सुनते हैं सबसे पहले कांग्रेस सांसद राजमणि पटेल की बयानबाजी और उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम का जवाब। मैं पूछना चाहता हूं कि आज सरदार पटेल की सबसे बड़ी स्टेचू बनवा दिया। सरदार पटेल के हुए कि उनके विचारधारा के हम अनुयायी हैं। सावरकर को राहुल गांधी ने प्रमाण के साथ में, पत्र के साथ में दिया है कि माफ़ी मांगा है। तो इनमें दम है तो पत्र दिखा देना कि माफ़ी नहीं मांगे, प्रमाण दे भारतीय जनता पार्टी। तो जिस समय सरदार पटेल महात्मा गांधी के पुजारी है, तो जिस समय महात्मा गांधी यातनाएं भोगत रहे थे, जेलों में सड़ रहे थे, प्रजातंत्र की लड़ाई के लिए, आवाज़ उठाने के लिए, गरीब को हक अधिकार दिलाने के लिए, उनको स्वाभिमान और सम्मान की लड़ाई लड़ रहे थे, इस विचारधारा के लोग कहाँ थे? क्या गांधी के साथ में थे? क्या सरदार पटेल की विचारधारा के साथ में थे? या सावरकर की विचारधारा के साथ में थे? अंग्रेजों की चापलूसी करते थे। ये तो इतिहास है, जग जाहिर है, आप सब जानते, दुनिया जानती है। इस देश में कुछ दल या कुछ राजनीतिक दल के नेता इस तरह के हैं कि बार बार हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं या हमारे जो इस तरह के शहीद हैं उनका अपमान करना, हिंदू धर्म का अपमान करना, लगातार क्वेश्चन मार्क करना, दूसरे जो धर्म हैं उनके बारे में एक शब्द उनके मुंह से जिह्वा से नहीं निकलती। और कई बार आप देखते होंगे कि हिंदू का कोई कत्ल करता है, उसमें उनकी ज़बानें बंद रहती हैं। दुर्भाग्य से किसी दूसरे संप्रदाय का किसी को कोई घटना हो जाए, उसके लिए वो रोते हैं, आंसू बहाते हैं। ऐसा लगता है कि उनके घर परिवार का कोई सदस्य। ये राजनीति की वर्तमान है। जहाँ तक है वीर सावरकर को उन्होंने कहा है, तो कम से कम उनको एक बात और देखना चाहिए। महात्मा गांधी ने जो पत्र लिखा था अंग्रेज अधिकारी को, उसमें भी जो शब्द नीचे जो उनने अपने को लिखा है, तो उस भाषा का इस्तेमाल तो गांधी जी के बारे में सवाल करेंगे, जरा उनसे पूछिएगा कि गांधी जी के उस पत्र के बारे में उनका क्या कहना है जो देवेंद्र फडणवीस जी ने उसको ट्विटर में डाला है। क्या ऐसा मान कर कि वो पत्र असत्य, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे क्या? जरा उनसे पूछना तो। और इनकी आदत में हो गया है हिंदुओं को गाली देना, हिंदू धर्म को गाली देना, सनातन धर्म को गाली देना, सनातनियों की खिलाफत करना। और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है एक वर्ग उनसे खुश रहा है, वो उसका वोट लहाते रहे, इंतजाम करते रहे, इसलिए इस तरह का बयान देते हैं। एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन है, दूसरी तरफ इस तरह के बयानबाजी। अब वो भारत जोड़ो क्या है मैं जानता नहीं। भारत तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ, भारत खंडित कहाँ है? कोई पाकिस्तान भारत जोड़ना होता तो समझ में आता कि पुराने भारत को एक करना है। बांग्लादेश, हमारे अफगानिस्तान, हमारा बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, बर्मा हो, लंका हो, तो 19वीं सदी के भारत को जोड़ने के बाद भारत तो जुड़ा हुआ है। कन्याकुमारी से लेकर के जम्मू कश्मीर तक एक है, हम स्वतः नारा लगाते हैं। हमारे पूर्वांचल से लेकर के पश्चिमांचल तक एक है हम। पूरा भारत अखंड है। अखंडता जिसको जोड़ने की बात करनी चाहिए उनको नहीं कहते। पीओके हिंदुस्तान के अंदर आना चाहिए, इस सवाल को क्यों नहीं उठाते? वो क्यों नहीं कहते, क्यों नहीं सरकार का साथ देते कि पीओके को वापस लाओ, हम साथ में रहेंगे? तो पीओके पाकिस्तान में रहा है, बाकी भारत जोड़े करते रहो। इस भारत जोड़ने से कुछ नहीं होता है। जम्मू कश्मीर में 370 धारा 35 हटाए जाने पर रोने वाले भारत जोड़ो की बात न करें तो ज़्यादा बेहतर है।
उन्होंने कहा कि सरदार पटेल गांधी जी के अनुयायी थे और गांधी जी से भाजपा अलग है। नहीं, गांधी जी से वो अलग हो गए, हम थोड़े, वो नया गांधी चुन लिया उन्होंने। महात्मा गांधी बीजेपी के हो गए हैं, नए गांधी जो नकली गांधी है वो उनके हो गए।